अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। हैदराबाद के गांधीनगर इलाके में हनुमान जयंती के मौके पर निकाली जाने वाली शोभा यात्रा के दौरान पुलिस की जानिब से मसाजिद को साउंड सिस्टम इस्तेमाल न करने की हिदायत दी गई है। गांधीनगर पुलिस इंस्पेक्टर की जानिब से जारी करदा नोटिस में कहा गया है कि कमिश्नर पुलिस की हिदायत के मुताबिक यात्रा के रास्ते में आने वाली किसी भी मस्जिद को जुलूस के दौरान साउंड सिस्टम के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं होगी। सिर्फ जुलूस के अख्ताम के बाद मामूल के मुताबिक इबादत के लिए साउंड सिस्टम का इस्तेमाल किया जा सकता है। पुलिस ने यह भी वादा किया है कि हिदायत की खिलाफ वर्जी की सूरत में मस्जिद कमेटी या जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तेलंगाना में हमेशा से हिंदू मुस्लिम भाईचारे की फिजा कायम रही है। मादी में हिंदू बरादरी के अफराद जब किसी मस्जिद के सामने से गुजरते हैं तो एहतरामन बाजे बंद कर देते थे और पुलिस भी इबादत के औकात का ख्याल रखते हुए जुलूस को वक्ती तौर पर रोक दिया करती थी। इसी रवादाराना रवैये की वजह से कभी किसी मजहबी इदारे को साउंड सिस्टम बंद करने की हिदायत नहीं दी गई, चाहे वो गणेश विसर्जन जैसा बड़ा जुलूस ही क्यों ना हो। मगर इस मरतबा हनुमान जयंती पर एक तरफा तौर पर सिर्फ मसाजिद को नोटिस देना कई हलकों में तशवीश का बाइस बन गया है। तेलंगाना के सबरबत पुलिस कमिश्नर ने 9 इंस्पेक्टर्स के तबादले कर दिए। तबादले पाने वाले इंस्पेक्टर्स और उनकी नई तैनाती इस तरह है: वी जानकी राम रेड्डी, CI आमंगल, बी प्रमोद कुमार, SHO RGI एयरपोर्ट ट्रैफिक करमपुरी राजू, DI शाहमीरपेट, M अंजैया, SOT राजेंद्र नगर, चंद्रा गंगाधर, SHO करताल, S विजय, SHO चंदानगर, S शिवा प्रसाद, इंस्पेक्टर साइबर क्राइम, P रमना मोती, शी टीम्स, D अजय कुमार, DI पेट बशीराबाद, D पलावली, इंस्पेक्टर साइबर क्राइम, P नरेंद्र रेड्डी, DI जगतगिरी गुट्टा शामिल हैं। जायदाद टैक्स अदा न करने वालों के लिए बुरी खबर, 5 लाख से ज्यादा इमारतों को नोटिस का इम्कान। हैदराबाद शहर में जायदाद टैक्स अदा न करने वालों और कम टैक्स अदा करने वालों की तफसीलात जोग्राफियाई मालूमाती निज़ाम यानी कि GIS सर्वे में सामने आ रही है। अब तक 20% सर्वे मुकम्मल हो चुका है, जिसमें तकरीबन 80,000 तामीरात की पैमाइश और उनकी जायदाद टैक्स में फर्क की सर्वे करने वालों ने निशानदही की है। उनमें से मुकम्मल तौर पर टैक्स न देने वाली इमारतों के मालिकीन की तादाद तकरीबन 20,000 है। बल्दिया के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शोबे ने उन इमारत की फहरिस्त हाल ही में GHMC कमिश्नर इलम भारती को पेश की। उन्होंने मुतालिका अमले को हिदायत दी है कि उन तमाम इमारतों को कानूनी तौर पर नोटिस जारी करें, मालिकीन से वदाहत तलब करें और मजीद कार्रवाई अमल में लाए। इत्तलात के मुताबिक जायदाद टैक्स अदा न करने वालों को GHMC एक्ट की सेक्शन 213 के तहत नोटिस दी जाएगी। GIS सर्वे तकरीबन 1 साल कबल उस वक्त की GHMC कमिश्नर अम्रपाली की निगरानी में शुरू हुआ था। खतीब इमाम मस्जिद तेलंगाना स्टेट हज हाउस नामपल्ली मौलाना मुफ्ती डॉक्टर हाफिज मोहम्मद साबिर पाशा कादरी ने बताया है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरापा राफत व शफ़क़त ज़ात का अहल ईमान के साथ जो मुनफरिद बेमिसाल मुखलिसाना खैरख्वाहाना हमदर्दाना बेगर्ज बेलौस और करीबी ताल्लुक़ है, उसका भी फितरी तकादा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहसिन ज़ात से सारी कायनात बल्कि अपनी ज़ात से भी ज़्यादा मोहब्बत की जाए। मोमिनीन के साथ इस ताल्लुक़ की वजाहत कुरान मजीद ने यूँ फरमाई है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनों के साथ उनकी जानों से ज़्यादा करीब और हकदार हैं। इस गहरे और मुखलिसाना ताल्लुक़ की मजीद वजाहत खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूँ फरमाई, मेरी और मेरी उम्मत की हालत उस शख्स की सी है जिसने आग जलाई हो, फिर मुख्तलिफ पतंगे उसमें गिरने के लिए दौड़े चले आ रहे हों। ठीक उसी तरह मैं तुम्हें तुम्हारी कमरों से पकड़ पकड़ कर बचाने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम हो कि इस हालत और कुफ्र की आग में गिरे जा रहे हो। हकीकत यह है कि जो ताल्लुक़ खातिर प्यार और मोहब्बत, शफ़क़त, खैरख्वाही, हमदर्दी और गमख्वारी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम इंसानियत और अपनी उम्मत से रही है और जो इस वक्त भी जारी व सारी है, उसकी नज़ीर इंसानी तारीख में नहीं मिलती। लाल किला और जामा मस्जिद में बम की झूठी इत्तला, सिक्योरिटी एजेंसियां हरकत में, तलाशी के बाद कुछ बरामद नहीं हुआ। दिल्ली की तारीखी लाल किला और जामा मस्जिद जैसे हसास और मारूफ सयाहती मकामात को निशाना बनाने की एक झूठी बम की इत्तला ने सिक्योरिटी एजेंसियों को चौंका दिया। दिल्ली फायर सर्विस के एक ऑफिसर ने बताया है कि आज सुबह तकरीबन 9:03 पर एक फ़ोन कॉल मौसूल हुई जिसमें कहा गया कि लाल किला और जामा मस्जिद के अहाते में बम नस्ब है। कॉल मौसूल होते ही पुलिस से बम स्क्वाड और दीगर मुताल्लिक़ा इदारे फौरी तौर पर मुतहरिक हो गए। दिल्ली फायर ब्रिगेड की जानिब से एक फायर टेंडर भी दोनों मकामात पर भेजा गया, जहाँ गहरी तलाशी मुहिम चलाई गई। अफसरान के मुताबिक दोनों मकामात की मुकम्मल छानबीन के बावजूद कोई मुश्तबा चीज़ बरामद नहीं हुई, जिसके बाद इब्तिदाई तौर पर इस वाक़े को शरारत करार दिया गया है।
मोहतरमा शगुफ्ता अदीब का दौरान इलाज हैदराबाद के एक कॉर्पोरेट अस्पताल में इंतकाल हो गया। मरहुमा साबिक वज़ीर असम्बली बोधन शकील आमिर की वालिदा थी। उनकी नमाज जनाजा शक्कर नगर जामे मस्जिद में अदा कर दी गई। तदफीन अच्चनपल्ली कब्रिस्तान में ही अमल में लाई गई। वालिदा मोहतरमा के इंतकाल की इत्तला पाकर तवील अरसे से दुबई में मुक़ीम साबिक MLA बोधन शकील आमिर हिंदुस्तान पहुंचे और मरहुमा की नमाज जनाजा में अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की और शकील आमिर को पुरसा दिया। मोहम्मद जमाल शरीफ एडवोकेट सीनियर कांग्रेसी कायद नायब सदरनशीन तेलंगाना कांग्रेस अक़लियती सेल ने कहा, तेलंगाना के मुसलमानों ने कांग्रेस पार्टी के हक में वोट देकर कांग्रेस पार्टी को इख्तिदार में लाया। तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत तश्कील देकर 16 महीने से भी ज्यादा अरसा हो गया, लेकिन आज तक काबीना में कोई मुस्लिम वजीर नहीं है। वाहिद तेलंगाना के मुस्लिम MLC और नौजवान तेलंगाना के हरकती कायद मुस्लिम कायद और मुसलमानों की आवाज़ जनाब आमिर खान साहब को तेलंगाना की रियासती काबीना में शामिल करते हुए मुसलमानों के देना मसले को सदर कुल हिंद कांग्रेस कमेटी मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मीनाक्षी नटराजन के सी वेणुगोपाल और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, सदर प्रदेश कांग्रेस तेलंगाना महेश कुमार गौड़ हल करे और मुसलमानों के साथ इंसाफ किया जाए। कामारडी जिले पंचायत ऑफिसर मुरली ने बचकुंडा मंडल का दौरा किया। ग्राम पंचायत ऑफिस पहुंचकर रिकॉर्ड्स की तनक़ी की। ग्राम पंचायत उहदेदारान को अवामी बुनियादी मसाइल को बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत दी। जिले के बियासियाबाद के कागज नगर में 12 अप्रैल को हनुमान जयंती रैली से मुताल्लिक आज कमिश्नर कागज नगर अंजैया, कागज नगर टाउन सर्कल राजेंद्र प्रसाद ने मुकामी हिंदू परिषद कायदीन और हिंदू वाहिनी कायदीन के साथ मिलकर कागज नगर के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरने वाली हनुमान जयंती रैली से मुताल्लिक रिपोर्ट में तफसीली तौर पर जायजा लिया। इस मौके पर बीजेपी कायदीन और दूसरे भी मौजूद थे। निर्मल जिले एडिशनल कलेक्टर लोकल बॉडीज और स्पेशल ऑफिसर बल्दिया निर्मल फैजान अहमद की जानिब से गुज़िश्ता हफ्ते ईद उल फित्र के मौके पर ईदगाह निर्मल पर बेहतरीन इंतजामात और तमाम तबक़ात के त्योहारों में बल्दिया निर्मल के उहदेदारान को मुतहरिक करते हुए वार्ड्स में तरक्याती कामों की तेज रफ्तार तरक्की के तनाजुर के साथ साथ उनकी अहलिया मोहतरिमा बरीरा फरीद की ग्रुप 1 इम्तिहान में शानदार कामयाबी को लेकर जहाँ कलेक्ट्रेट के तमाम स्टाफ में खुशी की लहर है, तो वहीं मुकामी सियासी समाजी कायदीन फैजान अहमद साहब एडिशनल कलेक्टर IAS लोकल बॉडीज को मुबारकबादी पेश करते उन्हें तहनीत पेश कर रहे हैं। मिस्टर रमीज राजा सीनियर कांग्रेसी कायद व मोहम्मद एहतशाम अली, मोहम्मद सुफियान, मोहम्मद सलमान ने उनके चैम्बर में मुलाकात करते उनकी शॉलपोशी की नेक तमन्नाओं का इजहार किया। बचकुंडा में तेज हवाओं मूसलाधार बारिश की वजह से बरक़ी मुनक़ते हो जाने पर आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। दोपहर 2 बजे से बरक़ी कटौती की गई। देर रात तक भी बरक़ी न आने की इत्तलात पर आवाम में काफी बेचैनी है। आवाम बरक़ी उहदेदारान को फोन और कॉल करते हुए मालूमात हासिल कर रहे हैं। जिले के बियासियाबाद के कागजनगर के अपर प्राइमरी स्कूल उर्दू मीडियम रक्षा कॉलोनी में आज उर्दू मीडियम हेड मिसेस मोहतरमा ज़किया सुल्ताना और स्कूल असिस्टेंट मेराज अहमद खान की निगरानी में मुकामी मंडल एजुकेशन ऑफिसर प्रभाकर और रुकन DPC आबिद अली, महेश, अरशद अली के साथ मिलकर अपर प्राइमरी स्कूल उर्दू मीडियम हेड मिसेस मोहतरमा ज़किया सुल्ताना ने उर्दू मीडियम में ज़ेर तालीम तलबा और तालिबात में इम्तिहानात से मुताल्लिक़ एग्जाम मटेरियल की मुफ्त में तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर मंडल एजुकेशन ऑफिसर U प्रभाकर ने उर्दू मीडियम टीचर्स की जानिब से एग्जाम मटेरियल की तकसीम किए जाने पर उनकी खिदमात की खूब सताइश की। सिलसिला में मोबाइल रिकवरी मेला 100 फोन असल मालिकान के हवाले। 10 लाख रुपए मालियत के 100 गुमशुदा या चोरीशुदा मोबाइल फोन असल मालिकान को वापस कर दिए गए। SP B महेश ने बताया कि मोबाइल फोन जाती और माली मालूमात का अहम जरिया बन चुके हैं, इसलिए उनकी बाजियाबी अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने CEIR पोर्टल का जिक्र किया और कहा कि इसके जरिए अब तक 1887 फोन की शिनाख्त हो गई, जिनमें से 1587 मुतासिम को वापस किए जा चुके हैं। जिले के बियासियाबाद के कागजनगर के मुख्तलिफ ट्रांसपोर्ट ऑफिसों में आज कागजनगर टाउन सर्कल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस राजेंद्र प्रसाद ने एग्रीकल्चर टीम के साथ मिलकर मुख्तलिफ ट्रांसपोर्ट ऑफिसों पर धावे करते हुए नकली तुखम की मुंतकली से मुताल्लिक मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने नकली तुखम की मुंतकली से मुताल्लिक ट्रांसपोर्ट में बुक न करने की हिदायत भी जारी की। इसके अलावा नकली तुखम की बुकिंग से मुताल्लिक पुलिस और मुकामी एग्रीकल्चर टीम को इत्तला देने का भी मशवरा दिया।
एलआईडी म्यूनिसिपल कमिश्नर महेश ने आज तमाम डाकरा ग्रुप ख्वातीन संगमों के जिम्मेदारान के साथ म्यूनिसिपल ऑफिस में इजलास मुनक्किद करते हुए हर घर से राजीव युवा विकासम स्कीम की दरख्वास्त से दाखिल करने का मशवरा दिया, जिसकी तारीख 14 अप्रैल आखिरी है। पचकुंडा में अचानक मौसम तब्दील होते चमक के साथ जबरदस्त बारिश और ज़ालाबारी गैर मौसमी बारिश की वजह से धान की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा। आज 1 बजे तक धूप और गर्मी शिद्दत की थी। अचानक मौसम तब्दील हो गया, मौसम बारिश शुरू हो गई, छोटे छोटे ओले भी गिरने लगे। नालियों से कच्चे की निकासी न करने की वजह से बारिश का पानी नालियों के ऊपर से काफी बहता हुआ आलूदा गंदा पानी सड़कों पर तालाब की शक्ल इख्तियार कर गया, जिसकी वजह से आवाम का सड़कों पर चलना भी मुहाल हो गया। एलआईडी के मंडल ताड़वाई पर थैलेसीमिया मर्ज मुब्तला मासूम बच्चों की जिंदगी बचाने के लिए 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती के मौके पर IVF इंटरनेशनल वाइशिया फेडरेशन अम्बेडकर योजना संगम के जेर एहतमाम खून के अतिया कैंप मुनक्किद किया जा रहा है, जिसकी पम्फलेट जिले सिविल जज नागरानी के ऑफिस पर रस्म इजराई अमल में लाई गई। मुश्तबा हालत में 2 लड़कों की मौत हो गई। ये वाकया कामेडी मंडल के राघवपुर के मज़ाफात इलाके में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक ये दोनों लड़कों की नाश मुश्तबा हालत में आज कुंटे में दस्तियाब हुई। इनकी शिनाख्त कामेडी के कैसमपल्ली तांडा से ताल्लुक रखने वाले तेजावत साई कुमार 16 साल, बी सुरेश 15 साल के तौर पर की गई है। 3 दिन पहले घर से लापता होने वाले दोनों लड़के मुर्दा हालत में मिलने पर तांडा में गम की लहर दौड़ गई। इस वाक़े पर कई शक व शुबहात का इजहार किया जा रहा है। मुकामी अफराद के मुताबिक ये दोनों मुतियमपेट देहात के कई सोंधी की दुकान में काम किया करते थे। देवन पर इस खुसूस में मुकदमा दर्ज करते तहकीकात शुरू कर दी गई। एलआईडी के मंडल निगमपेट कांग्रेसी क़ायद मोहम्मद फतेहुद्दीन ने माइनॉरिटी बेरोजगार नौजवानों को राजीव युवा विकासम स्कीम से इस्तीफादा करने का मशवरा दिया, जिसके लिए 14 अप्रैल आखिरी तारीख है। एलआईडी ज़राई मार्केट कमेटी अहाते में आज ज़राई सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम धान खरीदी सेंटर का मार्केट कमेटी चेयरमैन रजिता वेंकट राम रेड्डी, सोसाइटी चेयरमैन नरसिमिलू, वाइस चेयरमैन प्रशांत गौड़ ने इफ्तिताह किया। एलआईडी साबिक म्यूनिसिपल चेयरमैन सत्यानारायण ने भिकनूर के नतानील के बेटे गणेश की शादी की तकरीब में शिरकत करते हुए मुबारकबादी दी। सोशल हेल्थ सेंटर जगतियाल का जिले कलेक्टर ने अचानक मुआयना किया। जिले कलेक्टर बी सत्या प्रसाद ने आज धर्मपुरी मंडल सेंटर में एक समाजी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाते हुए अचानक हेल्थ सेंटर का मुआयना किया। ओपी सर्विसेज, IP सर्विसेज रिकॉर्ड, लैब रिकॉर्ड, IP रिकॉर्ड, मेडिकल फार्मेसी का कलेक्टर ने तनकीद की। उन्होंने मरीजों से अस्पताल में तिब्बी खिदमात के बारे में भी दरियाफ्त किया। पटलम में धान खरीदी मरकज का इफ्तिताह। एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी के जेर एहतमाम पटलम और मंडल पटलम के मौजू चिलरगी में चेयरमैन रेड्डी के हाथों धान खरीदी मरकज का इफ्तिताह अमल में लाया गया। वक्फ तरमीम बिल के खिलाफ कांग्रेस की जानिब से रहीम कुरैशी की क़यादत में बतारीख 13 अप्रैल बरोज़ इतवार दोपहर टैंगमन हैदराबाद में बड़े पैमाने पर मुनक़िदा एहतजाजी धरने मुसलमानों से मरकज़ी हुकूमत को बिल वापस लेने पर मजबूर करने के लिए कसी तादाद में शिरकत करने और एहतजाजी प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए जगतियाल जिले कांग्रेस पार्टी अक़लियती सेल जिले सदर साबिक़ वाइस चेयरमैन जगतियाल बल्दिया सिराजुद्दीन मंसूर ने अपील की। उन्होंने कहा, ये एहतजाज टिमरीज के नायब सदर फ़हीम कुरैशी की अपील पर किया जा रहा है। एलआईडी साबिक म्यूनिसिपल चेयरमैन सत्यानारायण ने मंडल गंधारी के गंडीपेट टांडा सरदार नायक के पिताजी साबिक MPP वालैया नायक के देहांत पर आखिरी रस्मात में शिरकत की। एलआईडी के तिमारडी में आज सिंगल विंडो चेयरमैन पटेल साइलू, मार्केट कमेटी चेयरमैन रजिता वेंकट राम रेड्डी, RDO प्रभाकर ने धान खरीदी सेंटर का इफ्तिताह किया। जगतियाल मुख्तलिफ तरह की वारदातों मुलव्विस बैन जिले सारी गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 25 लाख मालियाती 286 ग्राम यानी कि 28 तोले सोने के जेवरात जब्त। मौसम गर्मा में सड़कों की वारदात के पेश नजर जिले पुलिस के खुसूसी तवज्जो, जिले की आवाम को चौकन्ना रहने की हिदायत। एलआईडी MO की हैसियत से राजलू इन दिनों अपना ओहदा संभालने पर मंडल मिड डे मील वर्कर्स ने शालपोशी गुलपोशी करते मुबारकबादी पेश की। सीनियर कांग्रेस पार्टी लीडर साबिक सदर वक्फ बोर्ड निजाम आबाद मोहम्मद जावेद अकरम की क़यादत में कोटगीर मंडल में कांग्रेस पार्टी कायदीन का जय बापू जय भीम जय संविधान पदयात्रा प्रोग्राम कामयाब इनेकाद।
रॉडी शीटर्स की काउंसलिंग, कानून के खिलाफ सरगर्मी और लविस होने पर सख्त कार्रवाई नागुज़ीर। हर रॉडी शीटर पर खास निगरानी, अगर सुधार न आया तो फिर सख्ती से निपटा जाएगा। पीजी एक्ट भी नाफिज किया जाएगा। निजामाबाद एसीपी राजा वेंकट रेड्डी का बयान। के संजय असेंबली कोरटला ने मेटपल्ली मंडल के रामलुज का तिम्मानगर उदीगर में धान खरीदी मरकज का इफ्तिताह किया। इस मौके पर किसानों से कहा कि मेहनत और मशक्कत से की गई काश्त को दलालों को फरोख्त न करते हुए धान खरीदी सेंटर में जमा करवाएं। अयान हुसैन नामी नवी जमात के तालिब इल्म की गुज़िश्ता साल नवंबर में जिले हेडक्वार्टर के महात्मा ज्योति बॉयज गुरुकुल स्कूल में खेलकूद के दौरान बीमार हो जाने से मौत हो गई थी, जबकि मोहम्मद जाहिद अली मालिक आई फंक्शन हॉल, मोहम्मद जीशान अली फौरी सदर जिले कांग्रेस के ACIC से नुमाइंदगी करते तालिब इल्म को सरकारी तौर पर इमदाद के अलावा खानदान में से किसी एक फर्द को मुलाजिमत दिलवाने की ख्वाहिश की थी, जबकि सिरी हरीराव ने रिहायशी वजीर पूनम प्रभाकर से कामयाब नुमाइंदगी करते हुए तालिब इल्म की वालिदा शबाना को निर्मल सारंगपुर मंडल के चंचोली महात्मा ज्योति गर्ल्स स्कूल में आउट सोर्सिंग मुलाजिमत के अहकाम हवाले किए। इस मौके पर सिरी हाउस ने रियासती चीफ टीचर से इजहार तशक्कुर किया और शबाना को मोहम्मद जीशान के जरिए इसको रवाना करते हुए ड्यूटी पर रुजू करवाया। इस मौके पर निर्मल ज़राई मार्केट कमेटी, निर्मल भीम रेड्डी ज़राई मार्केट कमेटी सारंगपुर, अब्दुल हादी, मोहम्मद अतीक अहमद, साबिक मोमिन रुकन जिला परिषद सैयद कलीम सबा, सीनियर कांग्रेस के कायद रवि कुमार और मोहम्मद जीशान अली, मोहम्मद जायद अली भी मौजूद थे। संगारेड्डी कलेक्टर के दफ्तर के अहाते में तेलंगाना रेवेन्यू सर्विस एसोसिएशन के जेर एहतमाम मौसम में गर्मा में मुलाजिमीन और आवाम के लिए साफ पीने के पानी का इंतजाम किया गया। वी क्रांति कलेक्टर ने इफ्तिताह किया। चंद्रशेखर एडिशनल कलेक्टर, माधुरी एडिशनल कलेक्टर रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर, ट्रेसा के सद गंगाधर, सेक्रेटरी किरण और एग्जीक्यूटिव इमरान, कलेक्टेड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर अमले ने शिरकत की। वरंगल के जिक्रिया फंक्शन हॉल में वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ अहम राउंड टेबल इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें मोहम्मद सुबहान, मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस, मोहम्मद अली जुबैर और मोहम्मद मोइनुद्दीन ने अहम किरदार अदा किया। इजलास में CPI यासिर खैर राजामौली, साबिक रुकन असेंबली गवर्नमेंट वेब BIS के जिला सदर दसियामी ने भास्कर ने CPI लीडर एन राजामौली ने कहा मरकजी हुकूमत मजलूम तबकात को नजरअंदाज कर रही है, जबकि दसियामी ने भास्कर ने BIS की जानिब से अदालती लड़ाई का ऐलान किया। मुंसिफ के नामानिगार SM सईद ने इत्तेहाद पर जोर दिया और कहा मसले के इख्तलाफात खत्म किए बगैर कामयाबी मुमकिन नहीं। मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस की निजामत मुनक़िदा इजलास में तय पाया कि वक्फ बिल की वापसी तक एहतजाज जारी रहेगा। इजलास मुस्लिम फतवा बोर्ड के जिम्मेदार फसीउद्दीन खासमी समेत वरंगल, हनमकुंडा और गाजीपेट के सरकर्दा अफराद ने शिरकत की। बार एसोसिएशन कॉमेडी के इंतखाबात में साल 2025 और 26 के लिए मुत्तफ़िक़ा तौर पर नंदा रमेश एडुकेट को बिला मुकाबला सदर मुंतखब कर लिया गया। नायब सदर की हैसियत से मुरली एडुकेट, जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से P सुरेंद्र रेड्डी एडुकेट, ज्वाइंट सेक्रेटरी की हैसियत से N मोहन रेड्डी एडुकेट, ट्रेजर की हैसियत से VS वेणु प्रसाद एडुकेट, एग्जीक्यूटिव चीफ मेंबर्स की हैसियत से MA अब्दुल सलाम B अंग्रेजी, P विठलराव, मोहम्मद अंसारी P यादगिरी, इलेक्शन ऑफिसर की हैसियत से N श्रीधर एडुकेट ने खिदमत अंजाम दी। बिला मुकाबला मुंतखब करने पर नंदा रमेश ने तमाम वकला से इजहार तशक्कुर किया। जिले के आसियाबाद के अम्बेडकर चौक इलाके में आज ASP चित्तरंजन IPS ने अपने हमरा मुकामी सर्कल इंस्पेक्टर रविंद्र पुलिस स्टाफ के साथ मिलकर महकमे की जानिब से आवाम को पीने के पानी की सहूलत फराहम करने के गरज से आबदर खाने का इफ्तिताह अंजाम दिया। मुंबई में साल 2008 के 26/11 दहशतगर्द हमले के मुबैना मुलजिम तहव्वुर हुसैन राना को अमेरिका से हिंदुस्तान लाया गया। उसे लेकर आने वाला तैयारा दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर उतरा, जहां नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने सख्त हिफाजती इंतजाम के दरमियान उसे हिरासत में ले लिया। हुकाम के मुताबिक NIA की जानिब से राना की गिरफ्तारी का अमल जारी है और उसे जल्द NIA हेडक्वार्टर ले जाने की तैयारी की जा रही है, जहाँ उससे इब्तिदाई पूछताछ और कानूनी कार्रवाई मुकम्मल की जाएगी। तहव्वुर राना को एक खुसूसी चार्टर तैयारे के जरिए अमेरिका से हिंदुस्तान लाया गया। ये तैयारा चारशंबा को अमेरिका से रवाना हुआ था और जुमेरात दोपहर दिल्ली पहुंचा। 64 साल राना के खिलाफ 26/11 मुंबई हमले के सिलसिले में तवील अरसे से कार्रवाई जारी थी, जिसमें उसके खिलाफ मुकदमा और हवालगी की दरख्वास्त हिंदुस्तान ने अमेरिका में दायर की थी। रिपोर्ट के मुताबिक तहव्वुर राना पाकिस्तानी नजाद अमरीकी शहरी डेविड कॉलमैन हेडली उर्फ दाऊद गिलानी का करीबी साथी है, जो मुंबई हमले के मरकजी साजिशकारों में शामिल था। मुंबई हमले में 166 अफराद हलाक और सैकड़ों जख्मी हुए थे, जिनमें हिंदुस्तानी शहरियों के साथ साथ गैर मुल्की भी शामिल थे।
हैदराबाद मेट्रो वाटर वर्क्स मैनेजिंग डायरेक्टर अशोक रेड्डी ने सार्फिन को इंतबाह दिया कि अगर वो पीने के पानी के हुसूल के लिए बरकी मोटर का इस्तेमाल करेंगे तो उन्हें न सिर्फ 5,000 रुपये जुर्माना आयद किया जाएगा बल्कि उनकी मोटरें भी जब्त कर ली जाएंगी। अशोक रेड्डी आज शहर में पानी की सरबराही के ज़िम्मन में ओहदेदारों के जायज़ा इजलास से खिताब कर रहे थे। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो पीने के पानी के हुसूल के लिए बरकी मोटर के इस्तेमाल के खिलाफ 15 अप्रैल से शहर में खुसूसी मुहिम चलाएंगे और इस मुहिम को मोटर फ्री नल के पानी का नाम दें। उन्होंने कहा कि वाटर बोर्ड की जानिब से शहर के दूर दराज इलाकों तक साफ पानी सरबराह किया जा रहा है। उन्होंने अवाम पर जोर दिया है कि वो पानी को ज़ाया ना करें। उन्होंने कहा कि शहर में ज़ेर ज़मीन पानी की सतह में कमी हो गई है। कई इलाकों में पानी के टैंकर्स की मांग में इजाफा हो गया है। उन्होंने खदशा जाहिर किया कि आइंदा गर्मा में पानी की किल्लत पैदा हो सकती है। उन्होंने ये भी वजाहत की है कि अगर नल के पानी के लिए मोटरों का इस्तेमाल करेंगे तो दीगर सार्फिन को पानी के कम प्रेशर की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तेलंगाना के जिले नगर कर्नूल के अडवी देवलपल्ली गांव में गुज़िश्ता शब एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जहां बीवी के किरदार पर शक करते हुए एक शोहर ने उसका कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक 30 साला नरसा कुमारी की शादी उसी गांव के रहने वाले बालासाई दल्लू से हुई थी। साई दल्लू अपनी बीवी के किरदार पर शक करता था। उसी शक की बिना पर उसने रात को घर में सोते वक्त बीवी पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गए और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इत्तला मिलते ही जाए वारदात पर पहुंचकर तहकीकात का आगाज कर लिया और शोहर को हिरासत में ले लिया। गुज़िश्ता रात हैदराबाद के ओल्ड मलकपेट में खानदानी तनाज़े पर एक शख्स ने अपनी बहन को कत्ल कर दिया और अपने भाई को जख्मी कर दिया। मुल्जिम की शनाख्त मदन राव के तौर पर की गई है। तफसीलात के मुताबिक मुल्जिम मदन मोहन राव चारशंबे की रात ओल्ड मलकपेट में वाक़ई अपनी मां के घर गया और अपनी बहन 68 साल लक्ष्मी और अपने बड़े भाई 70 साल सुदर्शन के साथ खानदानी तनाज़े पर झगड़ा किया। इस दौरान मुल्जिम ने किचन से चाकू निकाला और लक्ष्मी और सुदर्शन पर कई वार किए। ज्यादा खून बह जाने की वजह से लक्ष्मी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सुदर्शन को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इतला मिलते ही चांदरघाट पुलिस ने जाए वक़ू पर पहुंचकर मदन राव को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया है कि मदन राव मुबैना तौर पर दिमागी सेहत के मसाइल से दो चार है। तेलंगाना के जिले वनपर्ती के चिनारम गांव से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स की बिजली का झटका लगने से मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक चारशंबे की सुबह मज़कूरा शख्स ने चिकन सेंटर में मुर्गियों को साफ करने वाली मशीन को ऑन किया। इस दौरान उसे बिजली का जबरदस्त झटका लगा। मुकामी अफराद ने फौरी तौर पर उसे वनपर्ती सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया, जहाँ डॉक्टरों ने बाद मुआयना उसे मुर्दा करार दिया। पसमानदागान में अहलिया और 3 बच्चे शामिल हैं। हैदराबाद के शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जुमेरात के रोज उस वक्त सनसनी फैल गई जब बीआरएस के सीनियर कायद और बोधन के साबिक रुकन असम्बली आमिर शकील को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इत्तलात के मुताबिक आमिर शकील के खिलाफ पुलिस की जानिब से लुकआउट नोटिस जारी की गई थी, जो एक सड़क हादसे से मुतालिक केस में मतलूब थे। राय के मुताबिक आमिर शकील गुज़िश्ता चंद माह से दुबई में मुकीम थे और अपने वालिदा के इंतकाल के बाइस तदफीन में शिरकत के लिए हैदराबाद वापस आए थे। जैसे ही वो शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचे, पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। ताहम इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर पुलिस ने उन्हें वालिदा की तदफीन में शिरकत की इजाज़त दी है। तदफीन के बाद तवक्को है कि आमिर शकील से बाज़ाब्ता तौर पर पूछताछ की जाएगी। ये मामला उस वक्त संगीन रुख इख्तियार कर गया जब आमिर शकील के बेटे साहिल पर इल्ज़ाम आयद किया गया है कि वो तेज रफ्तारी से गाड़ी चलाते हुए प्रजा भवन के करीब ट्रैफिक के बैरिकेड से टकरा गए थे। इस हादसे में सरकारी इमला को नुकसान पहुंचा। पुलिस का इल्ज़ाम है कि वाक़े के बाद आमिर शकील ने मुबैना तौर पर अपने बेटे को कानूनी कार्रवाई से बचाने की कोशिश की, जिसके नतीजे में उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने इस केस की तहकीकात के दौरान साबिक रुकन असम्बली के किरदार को भी मुश्तबा करार दिया और उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी की। शकील की मुल्क वापसी के साथ ही पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए उन्हें हिरासत में ले लिया। नई दिल्ली में पेशा अफसोसनाक वाक़े में एक एयर इंडिया एक्सप्रेस के 28 साल नौजवान पायलट अरमान तैयारे की कामयाब लैंडिंग के फ़ौरन बाद दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। तफसीलात के मुताबिक पायलट अरमान कल श्रीनगर से दिल्ली की तरफ परवाज कर रहे थे और उन्होंने इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तैयारे को बहिफाजत उतारा। दलाइल के मुताबिक तैयारे की लैंडिंग के बाद जब वो एयरपोर्ट के रिसर्च ऑफिस पहुंचे तो उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। वो अचानक गश खाकर जमीन पर गिर पड़े। फौरी तौर पर उन्हें अस्पताल ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। पायलट के साथी हमले ने बताया है कि अरमान ने दौरान परवाज भी तबीयत की खराबी महसूस की थी और वो क़ैद कर चुके थे। उसके बावजूद उन्होंने अपनी पेशे वाराना जिम्मेदारी को निभाते हुए तैयारे को बहिफाजत मंजिल तक पहुंचाया।
तेलंगाना हुकूमत ने हिदायत दी है कि रियासत में 1 अप्रैल साल 2019 से पहले रजिस्ट्रेशन होने वाली तमाम गाड़ियों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट्स लगाना लाजमी है। इसके लिए 30 सितंबर तक की मोहलत दी गई है। गाड़ी मालिकान www.siam.in वेबसाइट पर जाकर दरख्वास्त दे सकते हैं। 2 व्हीलर की गाड़ियों के लिए फीस 320 से 380 रुपए, 3 व्हीलर की गाड़ियों के लिए 350 से 450 रुपए और 4 व्हीलर गाड़ियों के लिए 590 से 700 रुपए और कमर्शियल गाड़ियों के लिए 600 से 800 रुपए तक मुकर्रर की गई है। महकमे ट्रांसपोर्ट ने खबरदार किया है कि अगर किसी गाड़ी पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट ना हो तो ऐसी गाड़ी को जब्त कर लिया जाएगा। जारी माह की 27 तारीख को वरंगल में मुनक्किदा BRH पार्टी के जलसे आम कामयाब बनाने की अपील। जलसे आम के पोस्टर का साबिक रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट P अजय कुमार ने रस्मी इजरा किया। साबिक रुकन असम्बली खम्मम व साबिक रियासती वजीर P अजय कुमार ने ममता मेडिकल कॉलेज खम्मम में वाक़ अपने मकान में 27 अप्रैल को BRH पार्टी का जलसे आम जो वरंगल में मुनक्किद होने वाला है पोस्टर का रस्मी इजरा अंजाम देने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि साबिक रियासती वजीर आला KCR की हिदायत पर BRH पार्टी के 25 साल की तकमील पर यह जलसे आम जारी माह की 27 तारीख को वरंगल में मुनक्किद होने वाला है। इस जलसे आम में रियासत तेलंगाना से 10 लाख से ज्यादा अफराद शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि खम्मम शहर से 10,000 से ज्यादा अफराद इस जलसे में शरीक होंगे। उन्होंने खम्मम जिले और तेलंगाना भर के अवाम से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में इस जलसे आम में शरीक होकर कामयाब बनाएं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 10 अप्रैल ता 7 जुलाई मुल्क भर में वक्फ बचाओ मुहिम का ऐलान किया है। बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, जनरल सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद फजलुर रहमान मुजद्दिदी और कन्वीनियर मजलिस अमल बराए औकाफ डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने बयान जारी करते हुए मरकज़ी हुकूमत की जानिब से मंजूरा कानून की मजम्मत की और इसे गैर दस्तूरी करार दिया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून को चैलेंज किया है। बोर्ड ने वक्फ बचाओ मुहिम के मरहले का 10 अप्रैल से आगाज़ करने का फैसला किया है। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सियासत TV के साथ। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।